हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे टॉपिक इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आज हमारे को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में देखना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, उसके प्रिंसिपल और उसके प्रोसीजर के बारे में, साथ ही साथ उसके एप्लीकेशन के बारे में आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। मेनली किसी भी आप फॉरेन डीएनए को, जिस तरीके से मान लीजिए सपोज ये कोई फॉरेन डीएनए है, इस फॉरेन डीएनए को आप किसी वेक्टर के डीएनए के साथ जोड़ करके आप उसका एक रिकॉम्बिनेंट बना लें, यानी कि उसको दोबारा से रिकम्बाइन कर दें। पहले आप इसको फ्रेगमेंट्स में कट करें और उसके बाद उसको वेक्टर को, जिस एंजाइम से हमने उसको कट किया उसी एंजाइम के से हम उस वेक्टर को कट करेंगे और इन दोनों फ्रेगमेंट्स को जोड़ करके एक नया जो है हमारे को डीएनए बना के तैयार करना है। और उसको हम क्या करते हैं, किसी बैक्टीरिया के अंदर जाके उसको जो है ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और वो फर्दर जो है मल्टीप्लाई होकर के उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस होता है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। ये सारे आपके कई सारे स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। देखिए, सबसे पहले अपन इसको वन बाय वन स्टेप से देखें तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो हमारा क्या होता है, फर्स्ट नंबर कि आप पहले क्या करेंगे कि पहले नंबर पर आप आइसोलेशन करेंगे डीएनए का, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, देन इसके बाद आप डीएनए का आइसोलेशन करने के बाद आप क्या करोगे कि उस डीएनए के जो है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं उनको कट कर लो। ठीक है, फ्रेगमेंट्स आप जिसके द्वारा कट करते हो वो क्या है, एक आपका एंजाइम जिसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो आपका है एक तरीके का बायोलॉजिकल सीजर होता है। ठीक है, इस बायोलॉजिकल सीजर के जरिए क्या कर सकते हैं, आप डिजायर्ड फ्रेगमेंट्स जो हैं उनको एक पर्टिकुलर रीजन से हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। बायोलॉजिकल सीजर है, ठीक है, और आप इसको जो है डीएनए के फ्रेगमेंट्स को कट करने के लिए, मतलब डीएनए का जो एक लंबा सारा आपको सेगमेंट दिख रहा है, आप उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बांट सकते हैं। अब देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंडो का मतलब होता है कि वो ऐसा आपका सीजर है जो कि डीएनए को मिड से काटने का काम करता है। एक्सोन्यूक्लियस जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, एंड से कट करते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियस जो है वो जो है क्या करेगा, बीच में से कट करने का काम करेगा। देन इसके बाद आपने क्या करा कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को अपन ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा अपन ने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में उस सेगमेंट को हमने बांट लिया। देन इसके बाद आप क्या करोगे कि उनको जो है सेपरेट करने का काम करोगे। ठीक है, सेपरेशन का काम करोगे। सेपरेशन बेसिकली क्या किया जाता है कि हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टेक्निक के द्वारा क्या करेंगे, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो टेक्निक यूज होता है वो क्या है आपका, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब ये डीएनए फ्रेगमेंट हमारे जो है क्या होते हैं, सेपरेट हो चुके हैं। अब उस डीएनए फ्रेगमेंट को हम क्या करेंगे, वेक्टर जो डीएनए है उसके साथ आप क्या करोगे, उसको कंबाइन कर दोगे। ठीक है, वेक्टर डीएनए के साथ आप क्या करोगे, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला डीएनए है उसको आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। ठीक है, इसके साथ आप इसको रिकम्बाइन कर दोगे और इसके द्वारा आपको जो है नेक्स्ट में क्या है, ये आपका फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ नंबर में आपने क्या किया कि इसके साथ बाइंड कर दिया और इसके द्वारा आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन आपका हो चुका है। ठीक है, देन इसके बाद आप इसको क्या करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन करवाओगे किसी बैक्टीरिया के अंदर। आप जो है इसे क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, जनरली आप इकोलाई का बैक्टीरिया जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस इकोलाई की बैक्टीरिया के अंदर जब हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद लास्ट में जो आपका जो है वो रेप्लिकेट होगा और रेप्लिकेट होने के बाद जो है आपको प्रोडक्ट मिल करके तैयार हो जाएगा। तो हमारे को क्या करना है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के जरिए क्या करते हैं कि आप जो है प्योर प्रोडक्ट को गेन कर लेते हैं। ठीक है, और उसकी सारी इम्प्योरिटीज को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो यही हमारे को देखना है कि इन स्टेप्स को कैसे कैसे हम यूज कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं इसको जो है डायग्राम के जरिए। देखिए, सबसे पहले हमारे को क्या करना होता है, जैसे हमने बताया आइसोलेशन हमारे को पहले डीएनए का कर लेना होता है। देन इसके बाद हमारे को जो है इसको वेक्टर डीएनए जो आपका प्लाज्मिड है उसके साथ हमारे को इसको रिकम्बाइन करना है।
तो आप पहले जो है क्या करें, इसको जो है आइसोलेट कर लें, और आइसोलेशन करने के बाद आप क्या करेंगे, इसके जो है फ्रेगमेंट्स बना लेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा। देन इसके बाद आप इसका जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेशन कर सकते हैं, और सेपरेशन करके जो डिज़ायर्ड डीएनए है वो आपके जो है मिल जाएंगे। उसको आप क्या करेंगे, जो वेक्टर डीएनए है उसके साथ रिकम्बाइन करके और आप क्या करोगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर कर लोगे। उसको आप क्या करते हैं, ई कॉलाई के बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करवा देते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं, और ये यहाँ पर जो है डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। इससे आपको जो है मल्टीपल कॉपीज़ मिल जाती है। तो ये आपका डीएनए का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसीजर हुआ। इसके एप्लीकेशन में हम इसको यूज़ करेंगे वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए, और साथ ही साथ ट्रांसजेनिक एनिमल और जो आपके प्लांट्स हैं उनके फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, जिनका प्रोडक्शन हम करवाते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसीजर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।